जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। एसएससी जीडी भर्ती 2025 दोस्तों, मैंने आपको हर बार बोला है, जो भी गुड न्यूज होगी, जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट होगी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। अब भाई आपका ये नोटिस है, एक MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि जो आपका होम मंत्रालय है उसकी तरफ से नोटिस जारी किया जाता है। पिछली बार आपका ये सेम नोटिस आया था, आप सभी को याद होगा, जिस बच्चे ने पिछली भर्ती के अंदर जो बच्चा शामिल था उसको पता होगा, ये पिछली बार नोटिस आया था इस तरीके से। थोड़ा आपको समझाता हूँ, उसके बाद देखते हैं इस नोटिस के अंदर क्या कुछ लिखा गया है। जब वो पिछली बार नोटिस आया था उसके अंदर क्या बताया गया था कि आपकी भर्ती है इसको आप डिले मत कीजिए। ओवरऑल आपको मैं बताऊं कि उसका मकसद क्या था कि आप भर्ती को डिले मत कीजिए, अब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करके ना भर्ती को जल्द कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और इस बार भी दोस्तों सेम मैटर है, इस बार भी सेम मैटर है, क्योंकि आगे आने वाली भर्ती आपकी नजदीक आ रही है और ये भर्ती इन्होंने ऑलरेडी रिजल्ट के लिए डिले कर दी है। ठीक, ऊपर से इन्होंने आंसर की के लिए डिले की थी, कभी इनके एग्जाम बीच में रद्द हो जाते थे, तो ऑलरेडी भर्ती को डिले कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं, पिछली बार आपका जो नोटिस आया था उसके अंदर, पिछली बार आपका ये नोटिस आया था, इसके अंदर क्या बताया गया था कि आपकी जो भर्ती है इसको फास्ट करने के लिए आप ना जो DME डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है, PST जो है DV वगैरह सब कुछ आप ना एक साथ करवा लीजिए। ये इसके अंदर बताया गया था कि सब कुछ एक साथ में करवाना है। और इनको किसने बोला था? इनको, ये SSC है भाई, ठीक है, ऊपर लोगो लगाया गया, SSC को बोला था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है। ये इस नोटिस के माध्यम से ऐसा ही नोटिस था। इसका मतलब ओवरऑल ये हुआ कि इस बार अब ये नोटिस आया है, कब की डेट का? तो आपका ये लेटेस्ट नोटिस है भाई, इसके अंदर आपकी डेट लिखी गई 26 जून 2025 3:30 PM पर, ठीक है। तो ये आपका नोटिस ये ऑनलाइन डाउनलोड किया गया है, ऑनलाइन यहाँ पे डेट लिखी है यानी कि आपका टाइम लिखा है तो ऑनलाइन है, ठीक है। तो दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली भी लिखा गया, तो यानी कि यहाँ से आपका जो है ये पब्लिश हुआ है। अब भाई आपका है जो फिजिकल है ये आपका जल्द कंप्लीट होगा, और इसको फास्ट करने के लिए, भर्ती को फास्ट करने के लिए, बच्चों को जल्द से जल्द सिलेक्शन देने के लिए आपकी भर्ती के अंदर जो आपका सिस्टम है ये सब कुछ एक साथ में कंडक्ट हो सकता है। इस नोटिस के अंदर देख लेते हैं क्या कुछ लिखा। अगर आपको ये नोटिस है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है A2Z फोरम, A2Z फोरम 01, इसके अंदर मिल जाएगा। काफी बच्चे कहेंगे कि आपकी तरफ से बनाया गया ये है, वो है, फेक है, गलत है, जो भी है, तो भाई अभी आप बोल सकते हो, अभी 1 घंटे 2 घंटे तक आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। जब ये सेम नोटिस पूरे यूट्यूब पे फैल जाएगा ना, बड़े से बड़ा चैनल वाला इसके ऊपर वीडियो डालेगा, तब आप कहोगे कि हाँ ठीक है, लेकिन आपने सबसे पहले नेगेटिविटी तो दिखा देना मेरी वीडियो के ऊपर कि ये गलत है। तो उसी तरीके से दोस्तों आपको बोल रहा हूं कि सबसे पहले अपडेट देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या कुछ लिखा गया, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम आराम से पढ़ेंगे और इसके अंदर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के ऊपर बात कर रहा है, और SSC के तहत आपके SSC JD की भर्ती है। भर्ती में तेजी लाने, भर्ती में तेजी लाने, देख क्लियर साफ शब्दों में, भर्ती में तेजी लाने, और भर्ती डिले किसके? हमारी SSC JD की, और बड़ी भर्ती है, इसको हम ये छोटी भर्ती के अंदर काउंट नहीं कर सकते। डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, डेटा सुरक्षा यानी कि जो आपका डाटा होता है, जिन बच्चों का डाटा होता है उसके लिए बात करता है। और ई गवर्नेंस नहीं, ई डोजियर के साथ डिजिटलीकरण शुरू किया गया है, यानी कि डिजिटल बेस पे आपका RFID बेस पे होगा फिजिकल, ठीक है। ये आपकी डेट मैंने आपको बता दिया। ये लिखा गया आपका डिजिटल इंडिया, यहां से देखिए क्या लिखा गया कि डिजिटल इंडिया, थोड़ा सुपर कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखिए कि डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप कर्मचारी चयन आयोग SSC ने चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों को मंत्रालय विभागों को भेजने के लिए भौतिक डोजियर यानी कि पहले फिजिकल जैसे आपका ऑफलाइन होता था वैसे इस तरीके से उपयोग छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक डोजियर भी, ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि जो पहले के जैसे SSC जो फेज 11 की भर्ती है उसके अंदर जैसे मैंने क्वालिफाई किया था, जब मेरा DV हुआ था ना, तो मुझे उनको जो है जो डाक के द्वारा भेजना पड़ा था, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस से मैंने अपने डॉक्यूमेंट भेजे थे, तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे JD कैसे नहीं करेंगे, उस तरीके से बता रहे हैं, कुछ और दूसरी भर्तियों के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखी गई है दूसरी भर्तियां, ठीक है, वो नीचे लिखी गई है किन के लिए होगा, को अपना लिया है। मंत्रालय विभागों और अन्य सरकारी संगठनों को डोजियर उपलब्ध कराने के प्रक्रिया SSC के ई डोजियर पोर्टल का उपयोग करके पूरी तरह से डिजिटल डिजिटल कर दिया गया है इनके डिजिटल आपका, यानी कि RFID में डिजिटल मशीनों द्वारा CCTV कैमरे, ऑलरेडी मैंने आपको वो चीजें दिखा रखी है। विभिन्न परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के डोजियर अब SSC द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से संकलित किए जाते हैं और उन्हें ई डोजियर पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है। भी ये डाटा आपका वहां पे मिलेगा, ताकि विभिन्न मंत्रालय विभागों आदि के नोडल अधिकारी उन्हें डाउनलोड कर सके, ठीक है। यहाँ पे अपलोड किया जाता है ताकि वो देख सके कोई भी चीज है जैसे ही आपका जो उससे रिलेटेड है कि आपकी भर्ती के अंदर गड़बड़ी ना हो।
कि जो है धांधलीबाजी ना हो, तो उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। और के लिए और नियुक्ति पूर्व औपचारिकताएं शुरू कर सके। भौतिक डोजर से ई डोजर में बदलाव के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं। ये लाभ क्या होंगे आपके, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए भाई, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या लगे, बढ़ी हुई डेटा अखंडता। बढ़ी हुई डेटा अखंडता, ई डोजर केवल नोडल अधिकारियों को सौंपे गए सुरक्षित लॉगिन जो है क्रेडेंशियल के माध्यम से ही सुलभ है, जिनमें अधिकृत बदलावों का जोखिम कम हो जाता है, यानी कि बदलाव के ज्यादा नहीं होगी, कम हो जाए, और बढ़ी हुई डेटा अखंडता मिलती है, यानी कि ज्यादा डेटा मिलता है। ये डोजर की डिजिटल प्रकृति की वजह से भौतिक डोजर के साथ छेड़छाड़ या प्रताड़ना होने की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो आपका ये गड़बड़ी से रिलेटेड हो गया। उन्नत सुरक्षा और नियंत्रण, ई डोजर मॉड्यूल एक्सेस लॉ के साथ संरक्षित है, जो प्रमाणिकता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करता है, ठीक है। यानी कि जो आपका डाटा होगा बच्चों का, तो उसको आप ये उसको जो है बाद में देख सकते हैं, और एक एक बच्चे की डिटेल जानकारी रहेगी, ठीक है। तीव्र एवं अधिक कुशल संचार, तीव्र यानी कि तेजी से, ठीक है। ई डोजर दस्तावेजों के त्वरित संचरण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिन्हें भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है, यानी कि अच्छे तरीके से होती है। लागत बचत और पर्यावरणीय स्थिरता, भौतिक कागजी कार्रवाई की जरूरत को कम करने से लागत बचत होती है और पर्यावरणीय स्थिरता को भी मदद मिलती है, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या लिखा गया है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं भाई, वेट कीजिए थोड़ा सा। अभी देखिए इसके अंदर लिखी गई भर्ती, एसएससी के आयोजित प्रमुख भर्ती प्रक्रियाओं के लिए ई डोजर प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसमें जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025-2024, संयुक्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 2024, मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2024 और संयुक्त स्थान स्तरीय परीक्षा 2024 शामिल है। एसएससी की यह पहल एसएससी और मंत्रालय विभागों के बीच न केवल तेज और कुशल संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए साथ ही होगी, भर्ती प्रक्रिया अखंडता और सुरक्षा और मौजूदगी करने के लिए, बल्कि नियुक्ति पूर्व। अब बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे एमटीएस लिखा है, यहाँ पे अलग अलग भर्ती लिखी है, एसएसजीडी का नहीं लिखा है, तो ये उन भर्तियों के लिए है, लेकिन आपकी जो एसएसजीडी की भर्ती है उसके ऊपर भी ये चीज लागू होती है, क्योंकि वो भर्ती है आपकी इनसे बड़ी है, बड़ी संख्या में कह रहा हूं, वैसे बड़ी नहीं पोस्ट के माध्यम से, तो इनसे ज्यादा संख्या में है, ठीक है। उसके अंदर बच्चे ज्यादा है, उसके अंदर जो है आपके युवा ज्यादा है, तो वो आपका उसका जो है इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज आपकी जल्द कंप्लीट करवाने के लिए दोस्तों ये तरीका है आपका, ये अपनाएंगे। डिजिटल फिजिकल होगा, कब तक आपका फिजिकल हो सकता है, अगर इसके ऊपर हम बात करेंगे कब तक हो सकता है पीएसटी डेट के ऊपर, तो दोस्तों अभी आपका जैसे जुलाई आ जाएगा, जून जुलाई आ जाएगा, जून निकल के आपका जुलाई महीना, जुलाई आपका लगभग निकल सकता है भाई, जुलाई आपका निकल सकते हैं एक्सपेक्टेड जुलाई, उसके बाद में अगस्त, तो आप ये मान के चलिए अगस्त के अंदर आपका फिजिकल ये करवा ले, और डिजिटल फिजिकल करवा दे तो अगस्त मिड से आपका फिजिकल शुरू हो सकता है, और लगभग 1-1.5 महीने इनका फिजिकल चलता है। डिजिटल जब फिजिकल होता है ना, तो 1 महीने लगभग इनका फिजिकल चलता ही चलता है, ठीक है। हर रोज काफी संख्या के अंदर बच्चे बुलाते हैं, पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर बच्चों को बुलाया जाता है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है भाई। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।